यदि आप भी बिहार यूनिवर्सिटी से स्नातक के नए सत्र में नामांकन लेने के इच्छुक हैं और किसी कारण से आपका अभी तक नामांकन नहीं हो पाया है, चाहे आप आवेदन कर दिए थे और मेरिट लिस्ट में नाम आपका नहीं आया, नाम आया, आपको कॉलेज वगैरह पसंद नहीं था या किसी कारण से आपने आवेदन नहीं किया, तो आप सभी विद्यार्थियों को मनपसंद कॉलेज में नामांकन लेने के लिए बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से फिर से आवेदन का पोर्टल ओपन कर दिया गया है। तो अगर आप आवेदन नहीं किए हैं तो फ्रेश आवेदन कर सकते हैं। अगर आप आवेदन कर दिए हैं मान लीजिए और आपको फॉर्म में अपने एडिट करना है, कॉलेज के विकल्प में बदलाव करना है, तो वो भी आप काम कर सकते हैं। और खास बात है कि कुछ और कॉलेज भी जोड़ा गया है। आइए पूरे अपडेट को समझते हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्नातक नामांकन में 2 नए सरकारी संस्थान भी अब जोड़ दिया गया है और जो भी विद्यार्थी किसी कारण से रजिस्ट्रेशन से चूक गए थे उनको 3 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल वगैरह ओपन कर दिया गया है। आगे की तरफ यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है कि BRABU में स्नातक के नए सत्र में दाखिला से वंचित रह गए छात्रों के लिए राहत की खबर है। विश्वविद्यालय प्रशासन शनिवार से ही पोर्टल वगैरह ओपन कर दिया है एक बार फिर से और अपने आधिकारिक नामांकन पोर्टल ओपन कर दिया है, जहां छात्र 3 जुलाई तक मतलब कल से शनिवार से आवेदन हो रहा है और 3 जुलाई तक आप आवेदन वगैरह कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से बताया गया कि जो विद्यार्थी किसी कारण से पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे वे इस अवधि में नया आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। खास बात यह है कि इस बार पोर्टल पर पश्चिमी चंपारण के 2 नए सरकारी संस्थान राजकीय डिग्री महाविद्यालय पिपरासी और राजकीय डिग्री महाविद्यालय भितहा को भी शामिल किया गया है, जहां छात्र हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र जैसे 6 मुख्य विषय में पढ़ाई के लिए विकल्प चुन सकते हैं। मतलब ये 2 कॉलेज अगर इसके आसपास आपका घर है तो ये भी अब विकल्प जोड़ दिया गया है। इसके साथ ही पहले से आवेदन कर चुके छात्रों को भी फॉर्म में सुधार करने का एक और मौका दिया जा रहा है। पहली और दूसरी मेधा सूची में पसंदीदा कॉलेज या विषय न मिलने के कारण जिन छात्रों ने नामांकन नहीं लिया है वे भी 3 जुलाई तक अपने चॉइस बदल सकेंगे। इस प्रक्रिया को समाप्त होने के बाद विश्वविद्यालय सभी प्राप्त आवेदन के आधार पर एक नई मेरिट लिस्ट जारी करेगा और दाखिलों की तारीख की घोषणा की जाएगी। हालांकि विश्वविद्यालय के पूर्व प्रस्ताव के अनुसार नए सत्र में कक्षाएं 1 जुलाई से शुरू होनी है, लेकिन पोर्टल देर से खुलने और कुछ कॉलेजों में देरी से जुड़ने के कारण समय पर नामांकन की पूरी प्रक्रिया नहीं हो सका, जिससे कक्षाएं शुरू करने में संशय है। मतलब जो था कि 1 जुलाई से राजभवन आदेश दिया था क्लासेज वगैरह शुरू कर देना है, तो वो अभी संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि फिर से आवेदन के लिए पोर्टल ओपन हो चुका है। तो अगर आपका मान लीजिए आवेदन वगैरह आप नहीं किए हैं तो आपको फिर से आवेदन वगैरह कर लेना है, ठीक है। अगर आवेदन कर दिए, आपको कुछ भी बदलाव करना है कॉलेज के विकल्प में तो वो भी आप मतलब फ्रेश आवेदन भी आप कर सकते हैं। पहले से आवेदन किए हैं तो कॉलेज के विकल्प में बदलाव वगैरह कर सकते हैं। तो अगला जो आपका तीसरा मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आपका नाम आ जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर प्रथम मेरिट लिस्ट, द्वितीय मेरिट लिस्ट के आधार पर बिहार यूनिवर्सिटी में काफी नामांकन हो चुका है, तो अगर हम अभी आवेदन करते हैं तो हमारा लिस्ट वगैरह मतलब नाम आएगा कि नहीं, सीट वगैरह खाली है कि नहीं। देखिए सीट वगैरह खाली है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2 लाख सीट अभी खाली है, समझ लीजिए। 2 मेरिट लिस्ट के आधार पर मात्र 72,000 छात्रों ने ही दाखिला लिया है, ठीक है। स्नातक फिर वही अपडेट है कि 3 जुलाई तक आपका पोर्टल वगैरह ओपन है, तो 3 जुलाई तक कॉलेज के विकल्प में बदलाव कर सकते हैं और उसके साथ साथ अपना अगर पहले से मतलब जो भी फॉर्म भरे उसमें बदलाव कर सकते हैं, नहीं भरे तो फ्रेश आवेदन वगैरह कर सकते हैं। वही चीजें रिपीट हो रहा है कि बिहार यूनिवर्सिटी में स्नातक सत्र के नए सत्र में नामांकन के लिए 3 जुलाई तक आवेदन वगैरह कर सकेंगे। 3.25 लाख सीट है, 2,75,000, जिसमें 2 मेरिट लिस्ट आया है और इसमें मात्र 72,000 सीट में मतलब ही दाखिला हुआ है, मतलब लगभग 2 लाख सीटें खाली है, जिसमें 3 जुलाई तक आप आवेदन वगैरह कर सकते हैं। अगर आवेदन कर दिए हैं तो अपने कॉलेज के विकल्प में बदलाव वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कैसे आप आवेदन वगैरह करेंगे या कॉलेज के विकल्प में बदलाव करना है तो वो आप कैसे करेंगे। एक साल बर्बाद नहीं हो, इसको देखते हुए बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से काफी शानदार अपॉर्चुनिटी आपको दिया गया है। अगर आप आवेदन नहीं किए तो आवेदन कर लेना, आवेदन किए तो कॉलेज के विकल्प में बदलाव कर लेना है। AR कैरियर पॉइंट गूगल सर्च बॉक्स में सभी काम करने के लिए सर्च कीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए अपने मोबाइल फोन में गूगल सर्च बॉक्स में AR कैरियर पॉइंट इस चैनल का नाम, और इस तरह आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट पे नीचे की तरफ बढ़िएगा और एडमिशन से संबंधित जानकारी है तो एडमिशन नामक कैटेगरी में आ जाइएगा। यहाँ पे देख लीजिए एडमिशन नामक कैटेगरी आपको दिखाई दे रहा है, आपके मोबाइल फोन में इसी तरह शो करेगा एडमिशन। और इसमें देखिए बिहार यूनिवर्सिटी का स्नातक नामांकन में जो फिर से आवेदन शुरू हुआ है या फॉर्म वगैरह एडिट करना है तो इसको लेकर यहाँ पे सबसे ऊपर पोस्ट है, तो एडमिशन कैटेगरी के पहले पोस्ट पे आइए और स्नातक नामांकन
नामांकन से संबंधित जहाँ पे भी पोस्ट मिल जाए इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक एक जानकारी पहले पढ़ लीजिएगा, धीरे धीरे पढ़ते हुए नीचे की तरफ बढ़िएगा, कब तक आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या डेट है, फिर इसके लिए मेरिट लिस्ट वगैरह आएगा तो यहीं पे से आप देख वगैरह पाएंगे। पूरा यहाँ पे जानकारी है कौन सा कॉलेज नया ऐड किया गया है। नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा और यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है, सभी चीज़ें पढ़ते हुए नीचे की तरफ आइएगा। तो आपको देखिए यहाँ पे अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है, पहले से आवेदन किए तो यहाँ से कर सकते हैं और नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई वगैरह करना है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन वाला बटन जो है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप देखिए मैं क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। अप्लाई अगर नया आपको करना है फिर से तो रजिस्ट्रेशन या किसी कारण से आवेदन वगैरह नहीं कर पाए थे तो रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे मतलब कि पोर्टल वगैरह ओपन है। यहाँ से अपना सेशन वगैरह सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिक सी जानकारी रहता है, आसानी से आप खुद से भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो इसे सेशन सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे आपका, फिर यहाँ से अपना प्रोग्राम वगैरह सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ से कोर्स, किस कोर्स के लिए आवेदन वगैरह करना चाहते हैं, फिर यहाँ से स्ट्रीम कौन सा आपका ऑनर्स सब्जेक्ट रहेगा वो अपना सेलेक्ट कीजिएगा। अपना नाम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड ये सभी भर के और सेंड OTP पे यहाँ पे देख लीजिए। और फी वगैरह पेमेंट करने में कोई भी दिक्कत होता है तो वो भी यहाँ पे जानकारी है। और सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर्ड नंबर पे आपका OTP वगैरह जाएगा, भर के अपना अकाउंट बनाकर उसके बाद आपको साइन इन वगैरह करके अपना आगे का काम कर लेना, मतलब फॉर्म वगैरह भर लेना है। तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर आप आवेदन वगैरह नहीं किए हैं किसी कारण से तो अगर यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद आगे फॉर्म वगैरह भरना है तो लॉगिन आपको करना है। यूजर ID पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, उसी यूजर ID पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। या फॉर्म भर दिए तो यहाँ से भी आप लॉगिन करके, मतलब कि पहले रजिस्ट्रेशन करना है जो विद्यार्थी आवेदन है कि उसके बाद लॉगिन करके सभी काम करेंगे। अगर आप पहले से फॉर्म भर दिए हैं तो कुछ भी बदलाव करना है तो लॉगिन करके कीजिएगा। तो लॉगिन के सामने जो क्लिक हियर बना है, इस क्लिक हियर पे क्लिक आप जैसे ही करेंगे के सामने देखिए यहाँ पे लॉगिन का यहाँ पे पेज ओपन करेगा और इसमें जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिला था वो और ये पासवर्ड आपको भर के और कैप्चा भर के आपको लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करके आगे अपने कॉलेज के विकल्प में कुछ भी बदलाव करना है तो आप बदलाव वगैरह कर सकते हैं। तो काफी शानदार अपॉर्चुनिटी है। बिहार यूनिवर्सिटी से अगर आपको स्नातक नए सत्र में नामांकन कराना है, किसी कारण से आपका नामांकन नहीं हो पाया, चाहे आप आवेदन वगैरह कर दिए थे, आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था या नाम आया था, आपको कॉलेज वगैरह पसंद नहीं था, तो फिर से अपने कॉलेज के विकल्प में बदलाव कर सकते हैं। 3 जुलाई तक आपको लास्ट अवसर दिया गया है बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से। और उसके साथ साथ अगर आप आवेदन नहीं किए किसी कारण से तो फ्रेश आवेदन कर सकते हैं। सीट वगैरह है, अच्छा से आवेदन करेंगे तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा और जहाँ पे आप इच्छा होगा वहाँ पे नामांकन लेकर जिस विषय से पढ़ाई आप कर सकते हैं, अपना स्नातक कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि लगभग 2 लाख सीटें खाली है, जैसा कि मैंने अपडेट में दिखा दिया। मात्र अभी तक 75,000 के ही आसपास एडमिशन विद्यार्थी लिए हैं, बाकी 2.25 लाख सीट है, तो लगभग 2 लाख सीटें खाली है। और जैसे ही आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होगा, मेरिट लिस्ट वगैरह तैयार करके फिर से नामांकन की शुरुआत होगा, उसके बाद क्लासेज वगैरह शुरू किया जाएगा। बाकी डिटेल जानकारी arcareerpoint.com वेबसाइट के एडमिशन कैटेगरी से पढ़ सकते हैं। और कोई आपके मन में प्रश्न चल रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।